Welcome student, welcome to the session number 8. In the session number 8 we are going to discuss about the functions, written type of the function, parameter passing of the function and recursive functions. अभी इस स्लाइड से पहले मैंने डिस्कस किया कि फंक्शन क्या है, कितने टाइप का फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के फंक्शन क्या है। फंक्शन को अगर हम पैरामीटर पास करते हैं तो हम किस टाइप से पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास दो टाइप के पैरामीटर होते हैं, कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर एंड कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर। तो देखते हैं सबसे पहले यूज ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन, की कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज क्या होता है। द रिटर्न स्टेटमेंट terminate the execution of the function and return the control to the position where from where the function is called। मीन्स रिटर्न स्टेटमेंट हमारा जो भी एग्जीक्यूशन है, जो भी टास्क का एग्जीक्यूशन है उसको टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट करने के बाद आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जिस लोकेशन से कॉल किया गया था फंक्शन, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे डाइवर्ट कर देता है। इसके बाद कहते हैं एग्जीक्यूशन रिज्यूम इन द कॉलिंग फंक्शन एट अ पॉइंट इमीडिएटली फॉलो द कॉल। मीन्स जहाँ से फंक्शन मेरा पॉज किया गया था, रिज्यूम किया था, वहीं से उसी लोकेशन से क्या करता है फंक्शन हमारा फिर से अगेन कंटिन्यू हो जाता है कि ये फंक्शन हमारा इस लोकेशन से फिर फर्दर आगे चलेगा। द रिटर्न स्टेटमेंट कैन ऑल्सो रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। मीन्स जब भी फंक्शन हम कोई भी फंक्शन का रिटर्न टाइप बताते हैं कि इसके साथ साथ हमारा जब रिटर्न स्टेटमेंट कॉल होगा तो रिटर्न स्टेटमेंट उस वैल्यू को लेके रिटर्न करेगा जो भी टाइप का मैंने उसको बताया। कि मीन्स अगर सपोज करो फंक्शन मैंने बताया कि ये इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, मीन्स जब हम इंटीजर कीवर्ड यूज़ करेंगे, आईएनटी कीवर्ड यूज़ करेंगे, तो इसके साथ साथ हमारे पास फंक्शन में जब रिटर्न करेगा, रिटर्न के साथ उसके एज ए पैरामीटर हम क्या करेंगे, उसको एक इंटीजर वैल्यू भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो वैल्यू हमारी फंक्शन रिटर्न कर सके जहाँ पर भी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। जैसे देखिए सिंटैक्स क्या है, यहाँ पर मैंने किया जंप स्टेटमेंट रिटर्न इसके बाद एक्सप्रेशन, यहाँ पर लॉन्ग किया, फिर मैंने फंक्शन में लास्ट में लिखा रिटर्न एस मल्टीप्लाइज एस। ठीक है, ये फंक्शन मेरा लॉन्ग एस क्यू है, यहाँ पर एस क्यू आई एन टी एस। अब एस क्यू फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा स्क्वायर। स्क्वायर जो भी आपके पास आर्गूमेंट आया, ये आर्गूमेंट रिटर्न हो जाएगा। और जहाँ पर भी जिस लोकेशन पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, जैसे मैंने यहाँ पर एस क्यू नाम का फंक्शन कॉल किया था, तो एस क्यू नाम के फंक्शन की वैल्यू जो रिटर्न हुई है, ये रिटर्न वैल्यू वाई में असाइन हो जाएगी। इसके साथ साथ देखिए अगर मैंने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में भी मैंने क्या किया है, रिटर्न जीरो किया है। इस रिटर्न जीरो पे क्या किया मैंने, इंटीजर जो मैंने मेन फंक्शन मेरा था, इस मेन फंक्शन में मैंने क्या किया है, इंटीजर इसका रिटर्न टाइप दिया है। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जब ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो क्या करेगा, हमारा मेन फंक्शन एक नंबर, एक न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैरामीटर पासिंग। कि पैरामीटर पासिंग क्या है। जब भी कोई भी आर्गूमेंट, कोई भी फंक्शन हम क्रिएट करते हैं तो उस वक्त हमारे फंक्शन में दो वैल्यू पास करती है, एक हमारे रिटर्न टाइप, दूसरी हमारी आर्गूमेंट या पैरामीटर। तो पैरामीटर जब पास करते हैं तो हमारे पास पैरामीटर पास करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो इसमें से दो तरीके हमारे पास हैं। पहला वे है कि कॉल बाय वैल्यू, मीन्स इट मीन्स वी पास ओनली द कॉपी ऑफ वैल्यू इनटू द फंक्शन इन कॉल बाय वैल्यू चेंजेस आर नॉट रिफ्लेक्ट इन द मेन फंक्शन। मीन्स जो भी वैल्यू आपने उसको पास किया तो वो वैल्यू एज ए डुप्लीकेट कॉपी जाती है हमारे कॉलिंग फंक्शन में, कॉल्ड फंक्शन में। लेकिन जो भी वैल्यू हमारा, जो फंक्शन हमारा कॉलिंग फंक्शन है, मीन्स जिस लोकेशन से मैंने उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती है। मीन्स जो भी चेंजेस होगा वो चेंजेस सिर्फ उस पर्टिकुलर फंक्शन के स्कोप तक वैलिड होगा जो हमारा कॉल्ड फंक्शन है। जब हम कॉलिंग फंक्शन पे वापस आते हैं तो वापस आने के बाद जो भी वैल्यू हमारे कॉल्ड फंक्शन में चेंज हुई थी, जो भी मॉडिफिकेशन हुआ था, उसका रिफ्लेक्शन हमारे कॉलिंग फंक्शन पे नहीं होता, मीन्स मेन फंक्शन पे नहीं होता। सेकंड वैल्यू, सेकंड पैरामीटर की बात करें कि कॉल बाय रेफरेंस की। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये आता है कि हम यहाँ पर कॉपी पास नहीं करते हैं, यहाँ पर कोई भी हमारे पास जो वैल्यू, उस वैल्यू की कॉपी नहीं पास करते, बल्कि हम पास करते हैं पर्टिकुलर वैल्यू या वेरिएबल का एड्रेस, मीन्स या लोकेशन पास करते हैं। मीन्स हम इसको क्या करते हैं, एज ए रेफरेंस पास करते हैं, रेफरेंस के थ्रू ही हमारे एक वैल्यू दूसरे वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम कॉलिंग फंक्शन में, अगर कॉल्ड फंक्शन में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन हमारा कॉलिंग फंक्शन में भी होगा। मीन्स मेन फंक्शन में अगर कोई चेंज हुआ तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे कॉल्ड फंक्शन में, अगर कॉल्ड फंक्शन में कोई रिफ्लेक्शन हुआ, कोई चेंज हुआ, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारा रिफ्लेक्ट कहाँ पर होगा, मेन फंक्शन में भी होगा। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू में देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, रिजल्ट नाम का एक फंक्शन बनाया, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर दिया एंड आर्गूमेंट एक टू इंटीजर टाइप के वेरिएबल दिया।
ठीक है, एज ए वेरिएबल टू वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इस फंक्शन के यहाँ से 2 वैल्यू एक्सेप्ट किया और जब इस फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया, कॉल करने के बाद एज ए आर्गूमेंट मैंने 2 वेरिएबल को पास किया। जब ये 2 वेरिएबल यहाँ से पास हुए तो जब ये कॉलिंग फंक्शन है, मीन्स हमारा ये मेन फंक्शन जो है ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है। अब इसके बाद मेन फंक्शन बाद कॉलिंग फंक्शन के बाद जब वापस आएगा ये कॉल्ड फंक्शन रिजल्ट में देखिए यहाँ पर मैंने एक डुप्लीकेट वेरिएबल क्रिएट किया x एंड y, मीन्स वैल्यू a असाइन टू द वेरिएबल x एंड वैल्यू b टू द असाइन इनटू वेरिएबल y। इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, दोनों वेरिएबल को सम किया गया। ठीक है, रिजल्ट नाम के एक थर्ड वेरिएबल में दोनों वेरिएबल का एडिशन किया गया। एडिशन करने के बाद इस रिजल्ट नाम की वैल्यू को वापस रिटर्न किया, क्योंकि इस जो फंक्शन मैंने कॉल किया इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर था, मीन्स दोनों वैल्यू को ये क्या करेगा, वापस रिटर्न कर देगा। फिर जब हम रिटर्न करने के बाद वापस मेन फंक्शन में आएंगे, मीन्स कॉलिंग फंक्शन में आएंगे, तो देखें कि इस वैल्यू को मैंने फिर क्या किया, डिस्प्ले किया। अगर हम चाहें कि इस वैल्यू को यहाँ पर चेंज भी करें इन दोनों वैल्यू को, तो भी उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे मेन फंक्शन में। सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है, सेकंड एग्जांपल कॉल बाय रेफरेंस का। जब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल पास करते हैं और इस वेरिएबल में हम वैल्यू नहीं बल्कि क्या करते हैं, एड्रेस पास कर रहे होते हैं। एड्रेस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किया है, ए बी एंड रिजल्ट। यहाँ 2 नंबर किया, 2 नंबर ले लिया, फिर इसके बाद इसके मैंने वैल्यू को दोनों को डिस्प्ले किया। लेकिन अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, एम्परसेंट यूज़ किया, एम्परसेंट के बाद गेट्स किया। अब जब दूसरा हमारे पास कॉल्ड फंक्शन रिजल्ट है, इसमें मैंने क्या किया, एंटी स्टार एक्स एंड एंटी स्टार वाई, मीन्स मैंने यहाँ पर क्या किया, ये रेफरेंस क्रिएट किया वैल्यू वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी का। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एम्परसेंट स्टार एक्स प्लस प्लस स्टार वाई प्लस प्लस, मीन्स वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई बाई 1। द वैल्यू ऑफ ए इज पॉइंटर आर एंड वैल्यू ऑफ वाई इज द पॉइंटर एस। ठीक है, यहाँ पर x एंड y की वैल्यू को मैंने क्या किया, चेंज किया, इसको रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्ट करने के बाद जब भी हम वापस यहाँ पर आएंगे वैल्यू a और b को डिस्प्ले करेंगे, तो जो वैल्यू यूजर ने इनपुट दिया था उस इनपुट वैल्यू से एक इंक्रीज वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों वैल्यू को चेंज कर दिया। मीन्स जब हमारे पास ये वैल्यू यहाँ चेंज होगी तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो रिफ्लेक्शन इस लोकेशन पर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, पासिंग सिंगल डायमेंशन एरे इनटू फंक्शन। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंगल डायमेंशन एरे पास किया। इस एरे के थ्रू यहाँ पर क्या हुआ, एक नंबर पास किया। नंबर मैंने क्या किया, आर्गूमेंट एज ए नंबर। ठीक है, इंटीजर 5 नंबर एज ए आर्गूमेंट किया यहाँ पर पैरामीटर। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से पहले सबसे पहले इसकी 5 इंटीजर नंबर को इनपुट किया। इनपुट करने के बाद अब हमारे पास ये फंक्शन ऐड नंबर, यहाँ पर मैंने किया एरे। एड नंबर नाम का हमारे पास ये फंक्शन है, जो फंक्शन क्या एक्सेप्ट कर रहा है, इंटीजर 5 नंबर का एक एरे। ठीक है, अब 5 नंबर के एरे को क्या किया, मैंने लूप के थ्रू ऐड करने को यहाँ पर किया कि हर नंबर एक दूसरे को ऐड करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो मीन्स अगर हम किसी भी वेरिएबल में चाहें कि हम एरे पास कर सकते हैं, सिंगल डायमेंशन एरे पास कर सकते हैं, वेरिएबल पास कर सकते हैं और पॉइंटर पास कर सकते हैं। ठीक है, पासिंग डबल डायमेंशन एरे इनटू फंक्शन, क्या कर सकते हैं, हम किसी भी फंक्शन में हम डबल डायमेंशन एरे को भी 2D एरे को भी पास कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2D एरे कैसे पास किया गया। यहाँ प्रिंट एरे नाम का एक फंक्शन है, प्रिंट एरे नाम के फंक्शन मैंने किया, एरे 3 एंड 4 पास करके यहाँ पर मैंने एरे का नेम दे दिया। जब मैं इस एरे को एक्सेप्ट करूँगा, यहाँ पर मैंने इसको बताया कि 3x4 का एक डबल डायमेंशन एरे यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, फिर मैंने इस लूप के थ्रू क्या किया, ये पूरा एरे डिस्प्ले हुआ। तो ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, डबल डायमेंशन वैल्यू को, डबल डायमेंशन डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है इन एज ए आर्गूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रोग्राम टू इनपुट द 9 एलिमेंट यूजिंग 2 डायमेंशन एरे एंड प्रिंट द मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, मैंने मैट्रिक्स को एक फंक्शन के थ्रू प्रिंट कराया। हमारे पास ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर डेटा चेक किया, डेटा चेक करने के बाद फाइनली इनपुट दिया। ठीक है, ये मेरे पास ये फंक्शन था। अब पासिंग पॉइंटर इनटू फंक्शन, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें पॉइंटर पास करना होगा किसी फंक्शन में तो कैसे पास करेंगे। ठीक है, पॉइंटर का मतलब कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, जब भी किसी पॉइंटर में किसी फंक्शन में हम कॉल बाय रेफरेंस पास करते हैं तो वहाँ पर मतलब हम पॉइंटर को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे देखिए पास करेंगे, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं तो फंक्शन डिफिनीशन प्रोटोटाइप के वक्त हम उसको ये बताते हैं कि ये वैल्यू नहीं, वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगी पास होने के लिए, एज ए रेफरेंस आएगा, एज ए पॉइंटर आएगा वेरिएबल यहाँ पर
पास करने के लिए। मीन्स हमने स्टार साइन लगाया, स्टार साइन के थ्रू, स्टार सिंबल के थ्रू जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, फंक्शन जब हमारा कॉल होगा तो मैं एज ए पॉइंटर वेरिएबल इसको एज ए आर्गूमेंट सेंड करूँगा, नहीं कि एज ए सिंपल वेरिएबल। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर ऐड ptr किया, हियर ptr इज द पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है, ये आर्गूमेंट में एज ए पॉइंटर कॉल कर रहा है। और जब यहाँ से पॉइंटर वेरिएबल ये एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट करेगा एज ए पॉइंटर, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस प्लस किया, प्लस करने के बाद पॉइंटर एंड ptr मीन्स ऐड द वैल्यू टू द पॉइंटर पॉइंटेड टू बाई ptr, ठीक है, जो भी हमारा पॉइंटर था उस पॉइंटर में एक वैल्यू को ये ऐड कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आता है रिकर्सन फंक्शन, ठीक है। अब ये रिकर्सन फंक्शन क्या है, अभी तक हम फंक्शन की वैल्यू देख रहे थे कि हमारे पास फंक्शन का टाइप है, कैसे हम कोई भी डेटा सेंड कर सकते हैं, कैसे कोई भी वैल्यू हम पास कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक फंक्शन आता है रिकर्सिव फंक्शन। अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटली, इट कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। मीन्स कोई फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर अगर खुद को कॉल करता है तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। रिकर्सिव फंक्शन जब भी हम क्रिएट करते हैं, इट इज़ द process by which the function calls itself repeatedly until some specific condition has been met, ठीक है। The process is used to repetitive computation in which each action is stated in term of the previous result, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी लास्ट रिजल्ट है, जो भी फंक्शन का लास्ट आउटपुट है, उस आउटपुट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं रिकर्सिव फंक्शन को बनाने के। रिकर्सिव फंक्शन जब भी कॉल करते हैं तो हमारी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये होती है, रिकर्सिव फंक्शन मस्ट हैव बेस कंडीशन। मीन्स जब भी अगर आप रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट करते हो तो आपके सामने एक ऐसी कोई कंडीशन होनी चाहिए जिसके थ्रू, जिस कंडीशन के बिहाफ पे आपका फंक्शन क्या करेगा, टर्मिनेट होगा। अगर आपके पास बेस कंडीशन नहीं है, मीन्स कोई ऐसी कंडीशन आपके पास नहीं है, तो आपका जो फंक्शन है, जो आपने रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट किया है, ये रिकर्सिव फंक्शन टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि किसी न किसी कंडीशन बिहाफ पे टर्मिनेट होना। मीन्स फंक्शन मस्ट हैव बेस कंडीशन एंड रिटर्न, ये रिटर्न स्टेटमेंट इज कंपलसरी। हियर इज द फंक्शन। जैसे सपोज करिए यहाँ पर एक फंक्शन है int फैक्टोरियल int a, इफ a इज इक्वल टू 0 देन रिटर्न, एल्स a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई फैक्टोरियल a माइनस 1 एंड देन रिटर्न a, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, हर बार मैंने क्या किया, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन है और इस फैक्टोरियल नाम के फंक्शन को अपनी बॉडी के अंदर ही क्या किया, मैंने कॉल किया, ठीक है। ये तब तक कॉल होता जाएगा जब तक कि वेरिएबल a जो आपने पास किया है, इस वेरिएबल a की वैल्यू 1 नहीं हो जाती। जैसे वैल्यू इसको 1 होगी, यहाँ से क्या करेगा, स्टेटमेंट को रिटर्न कर देगा। यहाँ से स्टेटमेंट को रिटर्न कर दिया। जब ये स्टेटमेंट ये रिटर्न हो गया, रिटर्न होने के बाद फर्दर वापस एक बैक आएगा और बैक आने के बाद फिर ये लास्ट में वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। डू इट योरसेल्फ। प्रिंट फ्रॉम कैश सीरीज अप टू 100 using recursive function, input the number and their power, print the result according to power using the recursive function, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दोनों रिकर्सिव फंक्शन बनाने हैं। इस रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हो कि एक वैल्यू बना सकते हो कि हमारे पास ये सीरीज है, इस सीरीज में ये नंबर है। फेमनकाई सीरीज क्या होती है, जैसे 1 2 1 1 2 3, 3 के बाद 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, मीन्स लास्ट टू नंबर एडिशन नेक्स्ट नंबर जनरेट कर देता है। तो ये हमारी फेमनकाई सीरीज होती है। इस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम 100 अप टू 100 नंबर तक इसको जनरेट कर सकते हैं। मीन्स जब भी आपकी बेस कंडीशन क्या हो गई कि नंबर इज 100, जब नंबर आपका 100 होगा वहीं से आपको टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे हम कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय वैल्यू फंक्शन को पास करते हैं और पास करने के बाद उसकी क्या इफेक्ट आपको दिखता है। देखिए ये हमारे पास एक स्वैप नाम का फंक्शन है जो क्या करेगा कि जो भी आर्गूमेंट हम पास करेंगे इन दोनों आर्गूमेंट की वैल्यू को चेंज कर देगा। अब मैंने क्या किया, दो यूजर से वेरिएबल इनपुट किया ए एन बी, ठीक है। एन बी करने के बाद मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया,
कोई भी दो नंबर डिस्प्ले करो, इनपुट कर लो। इनपुट देने के बाद यहाँ पर मैंने printf बिफोर स्वैप कॉल, ठीक है, स्वैप ए कामा बी। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया कि बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल्ड कि ए और बी की वैल्यू क्या थी, जब मैंने स्वैप फंक्शन को कॉल किया इसके बाद वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअल जब स्वैप फंक्शन की डिफिनेशन हम देंगे, उस स्वैप फंक्शन की डिफिनेशन के बाद क्या होगा। हमें रिटर्न टाइप की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको वाइड लगा दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर किया x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, नहीं, ये यूज करते हैं एंटी वाई जेड, जेड इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया। अब देखते हैं फंक्शन कॉल होने के बाद क्या काम करता है। ठीक है, मुझसे दो नंबर मांगा, 12, 32। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल्ड द वैल्यू ऑफ ए इज 12 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 32। आफ्टर फंक्शन कॉल्ड वैल्यू ऑफ ए इज 12 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 32 मीन्स देर इज नो चेंज इन द मेन फंक्शन ऑफ द वैल्यू। अगर हम इसी फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस पास करते तो क्या होता, देखिए यहाँ पर मैंने इसको रेफरेंस एज ए रेफरेंस बना दिया। रेफरेंस बनाने के बाद यहाँ पर इसको मैंने पॉइंटर क्रिएट कर दूँ, और इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया, कॉल के बाद मैंने एज ए रेफरेंस इसको पास किया। जब एज ए रेफरेंस पास हुआ, ठीक है, देखिए
बिफोर स्वैप फंक्शन कॉल क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एज 12 एंड वैल्यू ऑफ बेस 32, एंड आफ्टर फंक्शन कॉल क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एज 32 एंड वैल्यू ऑफ बेस 12, मीन्स इट स्वैप द वैल्यू इन मेन फंक्शन। मैंने फंक्शन तो बनाया लेकिन जो भी वैल्यू चेंज हुई उसका इफेक्ट हमारे पास कहाँ आया, मेन में आया। मीन्स जब भी हम रेफरेंस कॉल करते हैं तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है उस एक्चुअल वैल्यू में चेंज होता है, लेकिन जब हम वैल्यू कॉल करते हैं तो जो भी चेंजेस होता है सिर्फ पर्टिकुलर स्कोप में चेंज होता है, इसके बाद फर्दर चेंज नहीं होता है। थैंक यू।